साथियों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो पहले चीज, इसके पहले वाले जो दो चैप्टर है समाप्त हो चुके हैं अच्छी तरह से। अगर आपने नहीं किया तो पर जाके कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे इन नए चैप्टर दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले चीज जान लेते हैं इसमें हम लोग चर मान क्या होता है। इसमें होता है एक चर मान, जो कि बहुपद में हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। एक होता है अचर मान, और एक होता है रैखिक। चर मान ए बी सी मतलब है एक्स वाई जेड तक हो सकता है कोई भी। अचर मान में हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 अनंत तक हो सकते हैं। बात करें रैखिक का, तो रैखिक यानी कि मैक्सिमम जो पावर है वो कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर जो है 1 होगा। इसका क्या होगा? 1 होगा। इसका जो मैक्सिमम पावर है कितना होगा? 1 होगा। जैसे मान लो 3x के पावर 3। आपसे हम पूछते हैं क्या यह रैखिक में आएगा? तो हम देखेंगे यहाँ पे जो पावर है कितना है? 3 है। कह सकते हैं रैखिक में नहीं होगा। 2x के पावर में 2, क्या ये हो सकता है क्या? इसका भी जो पावर है 2 है, ये भी हमारा नहीं होगा। 5x के पावर में 1 है। हाँ, यहाँ पे जो पावर है कितना है? 1 है, यानी ये हमारा हो सकता है। सही है। चलिए, तो मूल रूप से जो है क्या होता क्या है, मान के चलिए a है, a के पावर कुछ नहीं तो 1, और एक b है, बराबर के हम क्या सकते 4 हो गया। इसमें जो है चर मान कुल कितने दिए हुए हैं? जो चर मान है वो हमारे यहाँ पे 2 है। और रैखिक है या नहीं है? तो रैखिक जो है रैखिक है। क्या रैखिक है? जी हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ पे रैखिक है। आगे तो यहाँ पे 2t है, एस आर इक्वल का कितना है? 10 है। तो ये भी क्या है हमारे पास जो पावर है सब 1 है, यानी ये भी हमारा कह सकते हैं कि हमारा रैखिक मान वैलिड हो जाएगा, यानी रैखिक समीकरण के अंदर आएंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या ये है कि जो समीकरण बनाते हैं समय जो है कि इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके 26 लेटर में कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उत्तर जैसे भी होना चाहिए, हमें क्या है अधिकतर एक्स और अधिकतर जो है एक्स एवं वाई का जो है प्रयोग करते हैं ना। एक्स एवं वाई का जो है अधिकतर प्रयोग होता है, लेकिन ए से जेड तक किसी का भी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। ए से जेड तक हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है हमारे पास क्या होता है, तो अधिकतर हमारे पास यही आता है। ठीक है। तो हम लोग एक आध दो सवाल लेते हैं, उसके अनुसार जो है समीकरण बनाना सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 2 kg
चावल एवं 5 केजी गेहूं का मूल्य 140 रुपया। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण बनाएंगे। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसमें कि करेंगे क्या, लिखेंगे माना 1 केजी चावल का मूल्य बराबर x रुपया। कितने रुपए, 100 रुपये। ठीक है, चावल अलग आइटम, 1 से लगते हैं। दूसरा लिखना क्या है, यहाँ पे चावल हो गया, अब क्या बचा, गेहूं। और 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर y रुपये, क्योंकि गेहूं अलग चीज़ है और चावल अलग चीज़ है। जब दो अलग अलग आइटम है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x और y लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि 2x प्लस जो है ना, कितना केजी, 2 केजी चावल, यानी कि हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, 1 केजी का x तो 2 केजी का 2x जोड़ 5 केजी गेहूँ, 1 केजी गेहूँ का y तो 5 केजी गेहूँ का क्या हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 140। इस प्रकार से जो है कि हम लोग समीकरण को तैयार कर लेते हैं। बात समझ में आया, सही है। ओके, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उस पर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 1 केजी सेब ले लेते हैं यहाँ पे, 1 केजी सेब एवं 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो हो जाएगा 70 रुपये। ठीक है, जबकि 3 केजी सेब है ना और 7 केजी अंगूर का जो मूल्य है 250 रुपये हो जाएगा। ओके, तो कैसे करना है इसमें, इसको हम समीकरण बनाने के लिए चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे जी, तो लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य, देखो पता नहीं है हमें तो हम क्या लिखते हैं, x रुपया। हम a से लेकर z तक किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। x और y यूज करना बहुत ही आसान होता है, मतलब अच्छा लगता है, इसलिए लोग x और y लिखते हैं। ठीक है, आगे 1 केजी अंगूर का मूल्य सेम वैसे ही लिखेंगे, अंगूर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y रुपया। सही है, चलिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्नानुसार। तो क्या कहता है समझना हमें यहाँ पे। पहला कंडीशन हमको कहता है यहाँ पे कि 1 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है 70 रुपया है। 1 केजी अंगूर यानी कि 1 केजी अंगूर का कीमत क्या है, एक्स प्लस 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर कितने हैं, 70 है। ये कंडीशन पहला है, इसलिए समीकरण 1 इसको हम लिख सकते हैं। सही है। पुनः क्या करना है हमें, 3 केजी सेब और 7 केजी अंगूर का मूल्य जो है 250 रुपये है। यानी कि हमें फिर से सेम काम, हमको पता है 1 केजी जो सेब है उसका मूल्य x रुपया। यहाँ पे 3 केजी सेब लिखा है, यानी हम सीधे क्या लिखेंगे, 3x प्लस का 7 केजी अंगूर, यानी यहाँ पे लिखेंगे 7x सॉरी y, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है अंगूर का मूल को y मान के चलते हैं, इसलिए आप लिखेंगे 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250। ये हमारा सेकेंड बात था, सेकेंड स्टेटमेंट था, इसलिए इसको हम सेकेंड समीकरण के नाम से लिख देंगे। तो ये जो चीज़ है कुल मिला के यही करना था इसमें, ठीक है। तो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण लिखते कैसे हैं। अरे हल करना आगे की बात है, बट यहाँ पे जो हम करना है कि कोई भी मान लिया आपको स्टेटमेंट में एक तरह के क्वेश्चन देता है तो उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है ये चीज़ जानना था हमें, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे समीकरण को हल करना सीखेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। क्या सीखेंगे, समीकरण को हल करना हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो पहला चीज मान के चलिए हम लिख दे एक्स प्लस 2y बराबर का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x माइनस का 5y बराबर का 8। दो स्टेटमेंट वाली बात होगा यहाँ पे, तो दूसरी तरह के हम जो कि यहाँ पे समीकरण लिखते हैं। हमें क्या करना है, ए बी और सी, ए बी और सी दो समीकरण, तो A1 B1 और C1 लेना है। A1 का जो मान है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 1, B1 का मान यानी y का जो गुणांक हो b हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2, और c का गुणांक, तो c तो y अचर मान होता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन A2 B2 और C2 कर लेते हैं। तो A2 हो गया हमारा 3, B2 हमारा हो गया 5, और जो है C2 हमारा हो गया कितना 8 हो गया, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इस प्रकार से, मान के जो लिख दिया हमें x प्लस का 2y। अब समझो यहाँ पे करना क्या है, देखो तो यहाँ पे जो था हमारा, यहाँ पे जो हमारा समीकरण था उसको यहाँ पे लाते हैं, तो करेंगे क्या, जो बराबर के पहले था उसको इधर ले जाते हैं, यानी कि जो 4 था इधर इधर जाएगा, तो प्लस में था तो माइनस का 4 और बराबर का लिखेंगे 0। सेम काम यहाँ पे करेंगे, तो 3x और माइनस का 5y और माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे जो नया मान प्राप्त हुआ इसको अगर हम करें तो हमारे पास a1 बराबर हो जाएगा 1, a2 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर जो है सॉरी a1 है ना, c1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा नया वाला मान में। a2 बराबर हमारा जो नया मान प्राप्त हुआ 3 और यहाँ पे हमारे b2 बराबर जो हमारा मान प्राप्त हुआ कितना -5 और यहाँ पे c2 का जो मान प्राप्त हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, -8, यहाँ पर भी -5 था। ओके, तो इस प्रकार से जो है a1 a2 और c1 इस प्रकार से छांटा जाता है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जो जिससे कि और ही समझने में आसानी होगा, तो उसके लिए हम करते हैं सेकेंड से। जैसे कि लिख लेते हैं 3x माइनस का 2y बराबर -6। यहाँ पे कर लेते हैं 7x प्लस का 3y और बराबर कितना 8 हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास अगर सही से करोगे तो जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट सवाल को हल करते हैं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छा से कर लिया करो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर हमारा 3 हो जाएगा और b1 बराबर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा और c1 बराबर जो है यहाँ पे -6 प्राप्त हो गया। सेम काम था तो यहाँ भी a2 हो गया, a2 बराबर जो हम कह सकते हैं 7 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर जो है हमारे पास 8। ठीक है, अस्कर इसको हम पलटी मारेंगे, मतलब है इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा प्लस में, ये जाएगा तो माइनस में, यानी बाद में जो प्राप्त होगा c2 और c1 वो प्लस वाली और माइनस वाली। अब आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट रूल पे, संगत और असंगत रूल। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास संगत और असंगत रूल्स हैं। कहता है a1 बाई a2 और नॉट इक्वल b1 बाई b2, ये जो कौन सी है, संगत है। अगर a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, संगत है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 और होता है तो हम कहेंगे कि यह असंगत है। क्या है, असंगत है। ये क्या है, संगत है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा नंबर 3 अगर रख के चलते हैं एक और नए एग्जाम्पल के साथ, जैसे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो कह सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा संगत है, यानी कि जो सभी मान होते हैं बराबर होते हैं। एक मान भी अगर मिसमैच करता है तो हम कहेंगे कि यह संगत नहीं है, क्या है, असंगत है। अब आते हैं
समीकरण को लेकर चलेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा संगत है और कौन सा संगत नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जांच करेंगे, है ना, जांच करें कि निम्न में समीकरण जो है संगत है या असंगत है। बराबर। चलिए, यहाँ पर समीकरण दिया x प्लस का 2y बराबर का 3। ओके, अगला जो है 2x प्लस का 4y बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे जो है a1 बराबर कितना होगा 1, यहाँ पर a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a2 बराबर कितना होगा 2 होगा, है ना, गुणांक होता है ना सबका। b2 बराबर जो है 4 हो जाएगा और c2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जांच के लिए अगर हम कर सकते हैं, क्या करने के लिए, जांच, बोले कि जांच करो, तो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर हम लिख सकते हैं a1 कितना हमारा 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 अगर हम देखते हैं तो b1 कितना है 2 है और b2 कितना है 4 है, काटेंगे कितना आएगा 1/2। c1 बाई c2 अगर हम देखते हैं 3 बटे कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो a1 है बट्टे में a2 है बराबर है किसके b1 बटा b2 के, मगर नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो मान है वह मान असंगत होगा। यह मान क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहचान सकते हैं आप कि किस प्रकार से कि संगत है और असंगत है। एक दो और मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल 6। ठीक है, 2x माइनस का 4y इक्वल का 9। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ a1 बराबर -3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 6 है। इसलिए a2 बराबर 2, b2 बराबर -4 और c2 बराबर जो है 9 हो जाएगा। बात करें तुलना करने पे, तुलना अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a1 जो है बट्टा a2 बराबर कितना हो जाएगा -3 बटा 2, है ना, यहाँ पे है ना। और यहाँ पे हम कर लेते हैं b1 बटा b2 को, तो यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है ना क्या।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, -3/2, यहाँ पे आ गया 1/2, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो ए भी हमारा जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, असंगत होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, असंगत। हम कहेंगे कि भी जो है असंगत है, यानी संगत नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने देख क्या बोला था, संगत है, संगत है। A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर ना हो तो संगत है, और यहाँ पे हमारे सेम टू सेम वही हुआ, संगत है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम लोग संगत और संगत को जो है पहचानते हैं। संगत का अर्थ होता है x और y का कोई मान निकलेगा, और संगत का जो अर्थ होता है x और y का कोई भी मान नहीं निकलेगा। तो कल हम लोग जो है कि बचे हुए इंट्रोडक्शन क्लास को समाप्त करेंगे, और कल ही स्टार्ट करेंगे 3.1। 3.1 को कल ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।